हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके सामने पाठ 8 आनंद ही आनंद के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जिसमें पहले मैं मौखिक प्रश्नोत्तर कराऊंगी और उसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर कराऊंगी। इस पाठ को की रीडिंग और भाषा ज्ञान और अभ्यास कार्य का वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और अब मैं इसके मौखिक प्रश्नोत्तर करा रही हूँ और उसके बाद इसके लिखित प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चिड़ियाघर में घुसते ही किसकी गर्जन सुनाई पड़ी? गर्जन मतलब दहाड़। किसकी दहाड़ सुनाई पड़ी? चिड़ियाघर में घुसते ही शेर की भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी। जैसे ही बच्चे चिड़ियाघर में घुसे थे तो दरवाजे पर, गेट पर घुसते ही शेरनी, जो शेर था या शेरनी थी, जो बाद में पता चला कि वो शेरनी थी, बहुत जोर से दहाड़ रही थी, गरज रही थी। शेरनी किसके साथ खेल रही थी? दूसरा प्रश्न, शेरनी किसके साथ खेल रही थी? शेरनी पिल्ले यानी कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही थी। शेरनी पिल्ले के साथ खेल रही थी। पिल्ला यानी कि कुत्ते का बच्चा। अब हम प्रश्न नंबर 3 देख। पिल्ला पिंजरे में कैसे घुसा? जो पिल्ला था वो पिंजरे में कैसे घुस गया? पिल्ला रक्षकों की नज़र से बचकर पिंजरे में घुस गया। क्योंकि वो पिल्ला था, कुत्ते का बच्चा था, और शेरनी बहुत खूंखार होती है, इसलिए पिल्ले के बच्चे को और शेरनी के बच्चे को अलग अलग रखा जाता है। पर जो रक्षक थे, यानी कि जो चिड़ियाघर में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनकी नज़रों से बचकर पिल्ला शेरनी के पिंजरे में घुस गया। पिल्ला घूमते घूमते कहाँ चला गया था? पिल्ला घूमते घूमते चिड़ियाघर के बाहर चला गया था। जो पिल्ला था, बाद में जब उसे हम रक्षकों ने शेरनी के पिंजरे से निकाल लिया तो वो घूमते घूमते चिड़ियाघर से बाहर चला गया था। पिल्ला किसे मिला? अगला प्रश्न है, पिल्ला किसे मिला? पिल्ला दुकानदार के बेटे को मिला। जब पिल्ला घूमते घूमते चिड़ियाघर से बाहर निकल गया था तो वो एक दुकानदार के बेटे को मिला। ये थे इसके 5 मौखिक प्रश्नोत्तर। अब हम इसके लिखित प्रश्नोत्तर करते हैं। लिखित प्रश्नोत्तर थोड़े बड़े होते हैं, तो इन्हें ध्यान से और समझकर सुनना है और फिर इन्हें याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। शेरनी लोगों पर क्यों झपट रही थी? जो शेरनी थी वो लोगों पर क्यों झपट रही थी? शेरनी ने 3-4 दिन से भोजन नहीं खाया था। उसने गुस्से में खूंखार रूप धारण किया कर रखा था, इसलिए वह लोगों पर झपट रही थी। रूप हम ऐसे लिखते हैं, और खूंखार यहाँ पर खा पर बड़े की मात्रा और चांद बिंदी। खूंखार यानी कि शेरनी ने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया था और वो बहुत गुस्सा हो गई थी, खूंखार रूप धारण कर लिया था, इसलिए वह लोगों पर झपट रही थी। अगला प्रश्न है, दादाजी ने बच्चों को समाचार पत्र में क्या दिखाया? दादाजी ने बच्चों को समाचार पत्र में क्या दिखाया था? दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा, देखो, यही शेरनी उस दिन अपनी गर्जना से भयभीत कर रही थी, आज कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे से खेल रही है। दादाजी ने कहा कि ये शेरनी को देखो, ये उस दिन तो कितना गर रही थी और कितना गुस्सा थी, पर आज वो कितनी शांत है और कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, यज्ञा, शेरनी की नींद कैसे खुल गई? शेरनी पिंजरे में सो रही थी तो उसकी नींद कैसे खुल गई? जब पिल्ला शेरनी के ऊपर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा, तब शेरनी की नींद खुल गई। जो पिल्ला था, जब वो शेरनी के पिंजरे में घुस गया और उसके बालों से खेलने लगा, उसके ऊपर चढ़कर, तो उसकी नींद खुल गई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शेरनी ने खाना पीना क्यों बंद कर दिया था? शेरनी जो थी उसने खाना पीना क्यों बंद कर दिया था?
पिल्ले को अपने पिंजरे में ना पाकर शेरनी गुर्राने लगी और उसने खाना पीना बंद कर दिया, क्योंकि वो पिल्ले के साथ बहुत खुश थी, उसके साथ खेल रही थी। जब रक्षकों ने उसका पिल्ला निकाल लिया, उसके पिंजरे में से पिल्ला निकाल लिया, तो वो गुर्राने लगी और बहुत गुस्सा हो गई, और उसके बाद उसने खाना पीना बंद कर दिया। शेरनी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? शेरनी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? जब रक्षकों ने पिल्ले को शेरनी के पिंजरे में वापस छोड़ दिया, तब शेरनी का गुस्सा शांत हो गया। जब जो रक्षक थे उन्होंने जो पिल्ला था उसे वापस पिंजरे में लाकर रख दिया, तब शेरनी ने उसे देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया। ये थे हमारे पाठ 8 के प्रश्नोत्तर, लिखित व मौखिक प्रश्नोत्तर। इससे पहले जो भी अभ्यास कार्य, भाषा ज्ञान और पाठ की रीडिंग है उसका वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर उपयोगी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।